इस भारतीय व्यक्ति ने अपने सामने 30 लाख भारतीयों को मरते हुए देखा था और फिर आगे इन्होंने जो किया उसे सुनकर आपको इस व्यक्ति पर गर्व महसूस होगा। इस पूरी घटना की शुरुआत 1943 से होती है। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। अचानक अंग्रेजों ने भारत का अनाज अपने देश ब्रिटेन भेज दिया। अनाज की कमी के कारण बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया और लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय एम.एस. स्वामीनाथन सिर्फ 18 वर्ष के थे। इन्होंने अपने देश के लोगों को मरते हुए देखा और उसी दिन तय कर लिया कि वह अपना पूरा जीवन इस बात के लिए समर्पित करेंगे कि ऐसा फिर कभी न हो। इनका परिवार चाहता था कि ये डॉक्टर बने, लेकिन इन्होंने खेती और कृषि का रास्ता चुना। 1960 के दशक में भारत को जीवित रहने के लिए दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था। भारत अपने भोजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। तब एम.एस. स्वामीनाथन ने ऐसे गेहूं की नई किस्में विकसित की जो भारत की मिट्टी और मौसम के अनुकूल थीं और ज्यादा उत्पादन देती थीं। इसके बाद धीरे धीरे भारत में बड़ा बदलाव आने लगा। फिर 1971 के करीब भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। 1971 तक भारत ने पहली बार अपने इतिहास में खुद को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि भारत में इतना अनाज होने लगा कि दूसरे देशों से मांगने की जरूरत नहीं थी। इन्हें 1987 में दुनिया का पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। 1999 में इन्हें गांधी और टैगोर के साथ मिलाकर 20वीं सदी के एशिया के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। 2016 तक इन्हें 33 राष्ट्रीय और 32 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे। जब इन्होंने शुरुआत की थी तब भारत दूसरे देशों से भोजन मांग रहा था और आज भारत की स्थिति देखकर आपको गर्व महसूस होगा। आज भारत दूसरे देशों को अनाज दे रहा है और कई देश अनाज के लिए भारत पर निर्भर हैं। आज भारत कई देशों को रोटी खिला रहा है। तो अनाज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?